नमस्कार दोस्तों, मैथ्स की उड़ान में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के पहले चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं। यह चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं से हम शुरू करेंगे। यह बुक जो है वो NCERT की बुक है, जिसको हम प्रेफर करने वाले हैं पढ़ने के लिए। यहाँ से हम बेसिक जानकारी पूरी लेंगे। तो चलिए वास्तविक संख्याओं के पहले चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक प्रमेय दी हुई है। पहले प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, यानी कोई भाज्य संख्या है, जैसे कि कोई भाज्य संख्या 10 है, को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या हुआ? जैसे 10 को हम अगर तोड़ें तो 2 इंटू 5, यानी 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 10 क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो जब भाज्य संख्या को हम दो अभाज्य संख्याओं में क्या कर पा रहे हैं? तोड़ ले रहे हैं। तो यही प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो भी होगी उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, कोई क्रम नहीं हो सकता, या रेगुलर में अद्वितीय होता है ये अपने आप में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हमारा, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF यानी महत्तम समापवर्तक और LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 20 का निकालना है। तो 6 को अगर हम गुणनखंड करें तो 2 इंटू 3, और 20 को जब करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पर 2 के पावर 2 हो गया और 5 को पावर 1 हो गई। तो अब देखिए जब भी हम HCF निकालते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो यहाँ पर हमें सबसे मिनिमम लेना होता है। एक में कोई भी पावर होनी चाहिए जो कॉमन होना चाहिए दोनों में। तो दोनों में यहाँ पे देखिए कॉमन अगर 6 और 20 में देखें तो 2 है, और केवल 2 की पावर 1 ऐसा है जो कि कॉमन है, और इसके अलावा 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है। तो इसका जो कॉमन फैक्टर हो गया वो क्या हुआ? 2, यानी इसका HCF आएगा 2। इसके अलावा LCM की अगर बात करें तो LCM के लिए हमें करना होता है कि सभी में से कोई भी ऐसा एक टर्म छूटना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जो रिपीटेड है उसको हम केवल एक बार ही लेंगे। यहाँ पर 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 दोनों में लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम कौन सी पावर है? 2 के पावर 2, यानी एक हम छोड़ करके मैक्सिमम पावर वाली ही हमेशा ले लेते हैं। तो दोनों में से 2 की पावर 2 है, तो यानी 2 के पावर 2 हमने ले लिया। इसके बाद 3 की पावर एक में है, एक में नहीं है, लेकिन एक है तो हम लेंगे। 3 की पावर 1 है तो हम 3 ले लेंगे। दूसरे में 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 ले लेंगे। यानी हमें यहाँ पर कोई भी अलग छोड़ना नहीं है, जबकि HCF में हम लोग कॉमन लेते थे। अब इनका जब मल्टीपल करते हैं तो आता है 60, यानी कि इसका जो LCM आया हुआ है वो कितना हो गया? 60। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि 6 और 20 का अगर हम मल्टीपल करें तो कितना आएगा? 120, यानी 120 आएगा। और यहाँ पर अगर हम HCF जो आया है वो 2 आया है, LCM 60 आया है, इन दोनों का गुणा करें तो भी 120 आया है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू नंबर 1 और नंबर 2, यानी कि प्रथम संख्या का गुणा दूसरी संख्या से अगर हम करें वह HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो यह एक फार्मूला है, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने। इससे क्या होगा कि जब कभी भी आपको एक LCM या HCF की जानकारी हो जाएगी तो वह आपको पूरी दो संख्या पता हो या एक HCF पता हो तो आप LCM निकाल सकते हैं। मतलब इन चारों में से कोई 3 चीज़ पता होगी तो आपको एक निकालने में आसानी रहेगी। अब जैसे अगला क्वेश्चन है उदाहरण 3 में देखिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले HCF निकालने को कह रहा है। तो अब 96 और 404 का अगर हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो देखिए 96 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 के पावर 5 और इंटू 3, या तोड़ कर देख लीजिए इतना आएगा। 404 को जब हम तोड़ेंगे तो देखिए 404 में तो 101 अभाज्य अपने आप में है, और 2 के पावर 2 यानी 4 इंटू 101 और 2 के पावर 2 हो गया। तो ये अभाज्य गुणनखंड दोनों में हमने कर लिया। अब अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 2 के पावर 2 दोनों में है,
इसके अलावा 3 नहीं है, 101 नहीं, यानी 2 के पावर 2 आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसको हम SCF कहेंगे। तो SCF आपके 4 आ गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि SCF इंटू LCM इक्वल्स टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो ऊपर देखिए 96 गुणे 404 पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, और SCF इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर डिवीजन में चला जाएगा। तो LCM बराबर हो गया पहली संख्या 96 गुणे दूसरी संख्या 404 बटे SCF जो भी आपने निकाला था ऊपर 4। इसको जब भाग देंगे, गुणा करेंगे, तो टोटल आ जाएगा 9696। तो यहाँ से आपका LCM निकल आएगा। आपको LCM कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक जो दूसरी विधि से अगर आप LCM निकालना चाहें तो देखिए 96 का जो हमने फैक्टर निकाला था 2 के पावर 5 इंटू 3, और 404 में 2 के पावर 2 इंटू 101, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम पावर लेते हैं LCM के लिए। तो LCM इक्वल्स टू 2 के पावर 5 पहले से आ जाएगा, ठीक है, टोटल, और 3 इंटू मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, और इसके अलावा मल्टीप्लाई में 101 आ जाएगा, क्योंकि 101 भी छूट रहा है और 3 भी छूट रहा है, तो इन दोनों को लेना है। और 2 की जो कॉमन है तो उसमें मैक्सिमम पावर ले लेनी है। तो 2 के पावर 5 इंटू 3 और इंटू 101, इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो आपका सेम यही आएगा 9696। तो ये था आपका इसमें। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा SCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए आप पेन कागज़ जरूर रखें अपने पास, और इसको मल्टीप्लाई करके और गुणा करके सवाल जरूर लगाते जाएं। अपनी एक कॉपी बना लें, उस कॉपी पे डेली जो भी अगले वीडियो आते जाएं आपके कंटिन्यू में, उसको आप देखते जाइए और इनको नोट करते जाइए। अगर आप एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे और जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा उसको कंप्लीट करेंगे, तो मैं एकदम गारंटी लेता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होंगे और बहुत ही अच्छे नंबर पाएंगे आप हाई स्कूल में। इसके अलावा कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूँगा, या आप अपना नंबर छोड़ दें कांटेक्ट पर, तो मैं उन पर संपर्क करके आपको बता दूँगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई है, 6, 72 और 120। इसका आपको अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा SCF और LCM निकालने के लिए दिया गया है। अब हम यहाँ से जैसे 6 का करेंगे तो 2 इंटू 3। इसके अलावा हम 72 की बात करें तो जब 72 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फैक्टर निकालिए, तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 आप निकाल कर देख लीजिए, एक एक करके तोड़ लीजिए एक बार, तो आपके लिए आसानी रहेगी। 120 को अगर तोड़ते हैं तो 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी इतने इसमें ये टूट गया, अलग अलग गुणनखंड इसके हो गए। अब हम क्या करेंगे, SCF निकालना है हमको। तो SCF के लिए क्या हमने बताया था कि आपको सबसे कम पावर वाले चीज़ें जो कॉमन होंगी तीनों में वो लेना है। तो देखिए सबसे पहले 2 कॉमन है, पहले वाले में 2 कॉमन है, लेकिन पावर कितनी है सबसे कम, 1, तो आप केवल 2 के पावर 1 ले लेंगे। इसके बाद क्या 3 तीनों में है, हाँ 3 भी देखिए पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। तो 3 की पावर क्या हुआ 1, यही मिनिमम है। इसके बाद और कोई संख्या रिपीटेड नहीं है, किसी तीनों में नहीं मिल रही है। तो 2 इंटू 3 यानी 6 आपका क्या हो गया, SCF हो गया। अब चाहे तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि लेकिन पहली संख्या नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो आप फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। आपको बता दें केवल 2 संख्याओं के लिए ही फार्मूला लागू होता है, तीसरी संख्या के लिए फार्मूला लागू नहीं होता। अब LCM की बात करें तो LCM के लिए बताया गया था कि आपको तीनों में से जो हाईएस्ट फैक्टर है वो लेना है, और कोई भी छूट रहा हो इसके अलावा, भले वो तीनों में कॉमन ना हो तो वो लेना है। तो देखिए पहले में 2 है, दूसरे में 2 है और तीसरे में 2 है, यानी 6 में 2 इंटू 3, 72 में 2 के पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर, और 120 में 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 की मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है, 3 है। तो 2 की मैक्सिमम पावर 3 आप यहाँ पे ले लीजिए, मल्टीप्लाई में रखिए, आप 3 की पावर देखिए। तो 3 की पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हुई 3 का स्क्वायर। तो आप इन मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर ले लीजिए। इसके बाद अगली तीनों में देखा जाए तो लास्ट वाले में केवल 5 है और पावर कितनी 1, तो 5 की पावर 1 ले लीजिए। अब इसका तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टोटल 360, यानी आपका LCM कितना आया
360। HCF कितना आया 6। अब यहाँ पर जैसे मैं कह रहा था ना मल्टीपल वाले फार्मूले, तो 6 इंटू 72 इंटू 120 अगर करें और HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें तो ये तीनों संख्याओं का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यह केवल और केवल दो संख्याओं वालों पर ही लागू होता है, जहाँ पर दोनों संख्याओं का मल्टीपल HCF और LCM के मल्टीपल के बराबर होगा। तो ये था देखिए पहले चैप्टर की बात। अब यहाँ पर प्रश्नावली है। प्रश्नावली में सेम वही कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो आपको संख्याओं को तोड़ना है, केवल तोड़ करके लिखना है। तो ये आप होमवर्क लिखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। और मैं ये चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स पर अपना ज़रूर वहाँ पर कॉपी या तो अपनी फ़ोटो खींच करके ऐड कर दें, डाल दें, या मुझे आप डायरेक्ट अपना नंबर दे सकते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूँगा। आप मेरे व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए और वहाँ पर आप मुझे अपने प्रश्नावली के उत्तर भेज सकते हैं लगा करके। तो देखिए यह पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ये भी आपके लिए पूरी प्रश्नावली आपके लिए 7 क्वेश्चन है जो होमवर्क के रूप में रहेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। आपको देखिए ये संख्या दी है 26, 91, 510, 92, 336 और 54। तो इनका सबका आपको LCM और HCF निकालना है और उनका मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि दोनों संख्याओं गुणा करने पर सेम होता है या नहीं होता है। ये आपको लगाना है जो बताया जा चुका है ऊपर। इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM, फिर से HCF और LCM निकालना है। अब क्या दिया हुआ है 3-3 अंकों का, तो 3-3 अंकों का आपको अलग अलग निकालना है जैसे अभी ऊपर बताया गया है। अब चौथे क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि HCF 306 और 657 9 दिया गया है, LCM दिया है 306 और 657 का। अब कहते हैं LCM ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर HCF दे दिया है और यहाँ पर LCM दे दिया है। LCM कह रहा है निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो देखिए पहली संख्या है आपके पास 306, दूसरी है 657 और HCF है 9। तो आपको क्या बताया गया फार्मूला कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू 306 गुणे 657। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा? LCM बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसका आप डिवीजन करें 5 से, तो वो कट जानी चाहिए। 5 दूनी 10 होता है जैसे, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ? 5 से तो कटेगा ना। तो क्या कोई ऐसा पावर n की संख्या रखने पर 5 से डिविजिबल होगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है कहीं से भी। क्यों? क्योंकि 6 की चाहे जितनी पावर आप रखें वो 6 ही लास्ट में इकाई में आएगा, तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है। व्याख्या कीजिए। आगे क्वेश्चन है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? अब देखिए भाज्य संख्याएं क्यों है ये पूछ रहा है। तो देखिए भाज्य संख्या इसलिए भी है क्योंकि तीनों ये संख्याएं पहले तो जो मल्टीपल में है, ये अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल है। तो जब भी अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल जुड़ता है तो वो संख्याएं क्या हो जाती हैं? भाज्य हो जाती हैं। दूसरा, आप 13 दोनों में है, इसमें भी 13 प्लस जो कर रहे हैं, अगर कॉमन लिया जाए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखिए इधर भी है 13, इधर भी 13 है। अगर ये सेम ना होता तो होता, अगर 5 यहाँ पर 13 मल्टीपल में ना होता तो ये अभाज्य संख्या हो जाती। ऐसे ही 5 यहाँ पर जितना प्लस किया गया है उसका मल्टीपल 5 यहाँ पर भी है, इसलिए ये भी आपकी भाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अब देखिए एक मैदान है जहाँ पर चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। एक मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना लगा? 18 मिनट में एक चक्कर लगा। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, उसको 12 मिनट लगे हैं। ठीक है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी? तो आप इनका दोनों का क्या निकालेंगे? आपको कितना समय लगेगा दोबारा घूमने में। ठीक है। तो ये आपको जाना है। तो अब इसमें यह आपको सोचना है कि देखिए LCM निकलेगा या SCF निकलेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM या SCF होगा। ये आप सोच करके कमेंट बॉक्स पर बताइए कि LCM निकालना है या SCF निकालना है। ठीक है।
तो ये 7 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जिनको आपको कॉपी पर लगाना है, और इसके लिए हमने आपको ऊपर बता ही दिया चैप्टर। तो ये यहाँ पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आगे फिर हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की, जहाँ पर अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और ये सब चीज़ें आगे हम आपको डिस्क्रिप्शन देंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने साथियों को और भी जोड़ें हमारे साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें वीडियो का। और हम आपको पूरा क्लास यहाँ पर देने वाले हैं, कोई भी आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा हर कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब की बटन ज़रूर दबाएं आप यहाँ पर नए हैं तो। ठीक है, नमस्कार, फिर से मिलते हैं, नमस्कार।